उनके बच्चों को जो सिखाया जाता है वो ऐसी कौन सी चीज है? वो प्रचार और प्रसार उसका होता ही नहीं, ऐसा क्या सिखाया जाता है? अन्य धर्मों में जो कुछ प्रोग्राम लिए जाते हैं वो खुलेआम लिए जाते हैं, उनका प्रचार और प्रसार किया जाता है टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में, लेकिन इन लोगों का कोई प्रचार और प्रसार नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसी क्या सीख दी जाती है? लैंड जिहाद का भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि इनके प्रोग्राम, इनके कार्यक्रम जब एक जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं तो वहां पे वो लैंड जिहाद करते हैं, वहां पे दावा ठोक देते हैं कि ये जगह हमारी है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम किए हैं। तो ऐसा ये लैंड जिहाद पूरे भारत में हो रहा है, ये रोक होनी चाहिए इसके ऊपर। पुणे के चाकनी एरिया में जो इज्तिमा होने वाला है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पूरे महाराष्ट्र में ही अभी इज्तिमा के तबलीगी समाज के, ये तबलीगी जमात जो आती है वो पूरे भारत देश से आती है, ये मैं कहूंगी। और इनका जो एकत्रीकरण होता है, ये एक साथ आने के बाद वहां पे उनके लोगों को या उनके बच्चों को जो सिखाया जाता है वो ऐसी कौन सी चीज है जो प्रसार और प्रचार माध्यमों के लिए मतलब वो प्रचार और प्रसार उसका होता ही नहीं, ऐसा क्या सिखाया जाता है? और पूना में आने वाले ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में भी जो लोग आए हैं, मुझे तो लगता है बांग्लादेशी भी वहां पे आ रहे हैं, वहां पे रोहिंगे भी आ रहे हैं मौलाना के वेश में, क्योंकि इनकी कोई जानकारी ली नहीं जाती, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। तो अभी मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि पूरे महाराष्ट्र में जो चलने वाले, पूरे भारत देश में चलने वाले ये जो तबलीगी इज्तिमा है, इनके पूरी तरह से आने वाले लोगों की पूरी जानकारी, उनके पूरे जो सरकारी दस्तावेज है उनकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो इसके माध्यम से कट्टरपंथी जो है वो बढ़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, अन्य धर्मों में जो कुछ प्रोग्राम लिए जाते हैं वो खुलेआम लिए जाते हैं, उनका प्रचार और प्रसार किया जाता है टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में, लेकिन इन लोगों का कोई प्रचार और प्रसार नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसी क्या सीख दी जाती है? और ये जो अधर्मी लोग हैं, इनकी जो सीख है वो पूरी सीख हमारे हिंदू धर्म के या हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई चलती है, जो अतिरेकी, जो आतंकवादी जो कार्रवाइयां चलती है, वही वहां पे सिखाया जाता है, ये मैं खुलेआम कहना चाहती हूँ। एक तरफ से बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो पुणे शहर में और जो महाराष्ट्र में वही जो तबलीगी जमात है और जो इज्तिमा हो रहा है, तो उसका जो रिलेशन है तो कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही मतलब चिंतनीय और दर्दनाक बात है ये कि आज बांग्लादेश की अगर सिचुएशन, बांग्लादेश की परिस्थिति अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हिंदू जो साधु संत है, जिनको हम हमारे सिर का ताज मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, ऐसे साधु संतों को वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको बेवजह उनको कैद की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। हिंदू की जो महिला है उनके ऊपर बलात्कार जैसे अत्याचार और उनकी हत्या की जा रही है। आज इतना नरसंहार वहां पे चल रहा है बांग्लादेश में, और हम अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र में और भारत में इन लोगों को सर पे बिठा के रखा गया है। तो उनको दी जाने वाली जो सुविधा है, और यहाँ पे लैंड जिहाद का भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो तबलीगी जमात के जो लोग आते हैं वो कंटिन्यूअसली जब मतलब हर साल जो इनके तबलीगी लोगों के जो जमात होते हैं, इनके प्रोग्राम, इनके कार्यक्रम जब एक जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं तो वहां पे वो लैंड जिहाद करते हैं, वहां पे दावा ठोक देते हैं कि ये जगह हमारी है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम किए हैं। तो ऐसा ये लैंड जिहाद पूरे भारत में हो रहा है, ये रोक होनी चाहिए इसके ऊपर। आखिरी सवाल, यहाँ पे पानी, बिजली और जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो फ्री में दी जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहें? हाँ, तो फ्री फुकट का लेना ये तो इनकी आदत ही है ना। अभी आप किसी भी अस्पताल में जाओ तो इनकी भीड़ दिखेगी, सरकारी सुविधा है इनकी भीड़ दिखेगी, सारी इनको मिलने वाली जो पैसे की सुविधा है ये इनको मिलेगी। ये जो सुविधाएं जो है ये भारत में रह के इनको सुविधाएं दी जा रही है, और ये तबलीगी इज्तिमा के लिए भी यूज होने वाली बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो है ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हक की चीज है जो इनको मुफ्त में मिल रही है, और ये मुफ्त का खा के, मुफ्त की सारी सुविधाएं लेके हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठे हैं।